महाभारत का सबसे कठोर सत्य क्या है कि युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं हुआ था, बल्कि एक स्त्री के अपमान का दंड देने के लिए हुआ था। और उस अपमान की कीमत पूरे वंश को चुकानी पड़ी। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय था। और इस युद्ध की जड़ में था एक स्त्री का अपमान। जब राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी सम्मान का अपमान हुआ था। दुर्योधन, जिसने अपनी जंघा पर बैठने का संकेत देकर अहंकार का प्रदर्शन किया, उसी जंघा को भीम ने युद्ध में तोड़ दिया। दुःशासन, जिसने द्रौपदी को बालों से घसीटा, उसी की छाती चीरकर भीम ने उसका अंत किया। कर्ण, जो महान दानी कहलाता था, लेकिन उस अपमान का समर्थन किया, तो उसे भी युद्धभूमि में असहाय अवस्था में मृत्यु मिली। भीष्म पितामह, जिन्होंने प्रतिज्ञा के कारण सब कुछ देखा पर रोके नहीं, उन्हें शरशया पर लेटकर 4 पीढ़ियों का विनाश देखना पड़ा। धृतराष्ट्र, जिनका दोष केवल पुत्र मोह था, उन्हें अपने 100 पुत्रों के शव देखने पड़े और वे कुछ न कर सके। लेकिन दंड केवल कौरवों को ही नहीं मिला। अर्जुन, जो उस समय मौन रहे, उन्हीं के हाथों पितामह भीष्म का वध हुआ और यह ग्लानि जीवन भर साथ रही। युधिष्ठिर, जिन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, उनके एक झूठ ने उनके सारे सत्य को ढक दिया। बलराम, जिन्होंने अधर्मी को गदा सिखाई, उन्हें अपने ही शिष्य का वध देखना पड़ा। और अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल संयोग था? नहीं, यह था न्याय, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल दे रहा था। क्योंकि कृष्ण युद्ध जीतने नहीं आए थे, वे आए थे अधर्मियों को उनके कर्मों का दंड दिलाने। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक को भी युद्ध से रोका, क्योंकि अगर वह लड़ता तो न्याय अधूरा रह जाता। यह कथा हमें सिखाती है, स्त्री कोई वस्तु नहीं है, उसका सम्मान ही सच्चा धर्म है। और जो इसका अपमान करता है, उसका अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। इसलिए हमेशा याद रखिए, स्त्री का सम्मान ही धर्म है। अगर आप भी इस सत्य को मानते हैं, तो एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण।